दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ही हॉट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका नाम है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। और इसके बारे में आपने कभी ना कभी यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फिर किसी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़रूर सुना होगा। तो बहुत से लोगों के मन में ये डाउट होता है कि ये फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्चुअल में है क्या। तो इस वीडियो में मैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर सारे बेसिक्स क्लियर करने वाला हूँ कि ये क्या होता है और एक्चुअल में ये काम कैसे करता है और आपको ये करना चाहिए या फिर नहीं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट का एक डेरिवेटिव सेगमेंट है जो कि अपनी वैल्यू स्टॉक मार्केट से ही डेराइव करता है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन समझने के लिए सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये डेरिवेटिव होता क्या है। तो डेरिवेटिव का मतलब होता है जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, वो किसी और एसेट के थ्रू अपनी वैल्यू ड्राइव करता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, लेट्स से आप एक बहुत ही रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो जहां पर आपको प्रूफ के तौर पर एक डिग्री मिलती है, और जब फ्यूचर में आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो वो लोग आपसे आपकी क्वालिफिकेशंस पूछते हैं। तब आप उन्हें बताते हो कि मैंने इस यूनिवर्सिटी में इस फील्ड से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, और इंटरव्यूअर आपकी यूनिवर्सिटी का नेम सुनकर बहुत इम्प्रेस हो जाता है। लेकिन उसे पता कैसे चलेगा कि आप सच बोल रहे हो या फिर झूठ। अब वो यूनिवर्सिटी में जाकर आपकी डिटेल्स वेरीफाई करेगा नहीं, तो प्रूफ के तौर पर आप उसे अपनी डिग्री शो करोगे, और ये डिग्री शो करने के बाद ही आप उस जॉब में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होगे। लेकिन आप एक बात ध्यान से सोचो कि ये डिग्री तो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है। अगर आपकी ये डिग्री गुम हो जाती है या फिर ख़राब हो जाती है तो उससे आपकी स्किल्स और यूनिवर्सिटी पर तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, जिसका मतलब ये हुआ कि इस डिग्री की एक्चुअल में खुद की कोई वैल्यू नहीं है। ये सिर्फ आपकी स्किल्स और यूनिवर्सिटी से अपनी वैल्यू डिराइव कर रही है। अदरवाइज ये सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है जो कि आपकी यूनिवर्सिटी से वेरीफाइड है। अब अगर आप सेम साइज़ और क्वालिटी के पेपर पर खुद से ये लिख देते हो कि मैंने इस यूनिवर्सिटी में इस फील्ड से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, तो क्या इंटरव्यूअर अब आपको इस बेसिस पर जॉब देगा? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि ये पेपर आपकी यूनिवर्सिटी से वेरीफाइड नहीं है। कुछ इसी तरह स्टॉक मार्केट के डेरिवेटिव सेगमेंट में भी फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती। इनकी वैल्यू सिर्फ किसी इंडेक्स या फिर स्टॉक से ड्राइव होती है। करंटली मार्केट में 6 इंडाइसेस हैं जिनके फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में लोग ट्रेड करते हैं, जिनका नाम है बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक एक्स। लेकिन ज़्यादातर लोग इंडेक्स के ही फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, तो हम इसी पर बात करते हैं। और इन स्टॉक्स और इंडेक्स के फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को लोग आपस में बाय सेल करते हैं। इसे ही हम फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कहते हैं। और हर एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट का एक प्राइस होता है जो कि अपने इंडेक्स और स्टॉक्स की मूवमेंट के हिसाब से ही मूव करता है। अब मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ कि ये फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स आखिर काम कैसे करते हैं। तो इसे हम बैंक निफ्टी के एग्जाम्पल से समझते हैं। करंटली बैंक निफ्टी इंडेक्स का प्राइस अराउंड 50,500 है, और इस वैल्यू की हर 100 पॉइंट की दूरी पर एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। उन्हें हम उस इंडेक्स की स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। और हर स्ट्राइक प्राइस का एक प्राइस होता है जो कि इस इंडेक्स की मूवमेंट के हिसाब से चेंज होता रहता है। जैसे अभी बैंक निफ्टी का प्राइस 50,500 है, तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे जा सकता है जैसे 50,400 या 50,300, या फिर इसका प्राइस यहाँ से ऊपर भी जा सकता है जैसे 50,600 और 700। तो इस इंडेक्स की इन अप्स एंड डाउन्स मूवमेंट्स को कैप्चर करके ही लोग प्रॉफिट कमाते हैं। और इन अप्स एंड डाउन्स मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए एक स्ट्राइक प्राइस पर 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो है कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो कॉल ऑप्शन के प्राइसेस बढ़ते हैं और पुट ऑप्शन के प्राइसेस कम होते हैं, जिससे जिन लोगों ने कॉल ऑप्शन बाय किया होगा उन्हें तो प्रॉफिट मिलेगा, और जिन लोगों ने पुट बाय किया होगा उन्हें लॉस होगा। और ठीक इसका उल्टा, जब मार्केट नीचे जाता है तो जो लोग पुट बाय करते हैं उन्हें प्रॉफिट होता है, और जिन लोगों ने कॉल ऑप्शन बाय किया होता है उन्हें लॉस होता है। और ये कॉल और पुट ऑप्शन अपनी मर्जी से मूव नहीं करते, ये टोटली इंडेक्स की मूवमेंट के अकॉर्डिंग मूव करते हैं, और इसलिए हम इन्हें डेरिवेटिव्स कहते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं इन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के प्राइस मूवमेंट, लॉट साइज और प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। तो इन स्ट्राइक प्राइस के प्राइस का मूवमेंट मेजरली इन 2 तरह के ग्रीक्स पर डिपेंड होता है, जो है डेल्टा और थीटा। वैसे तो स्ट्राइक प्राइस के और भी बहुत सारे ग्रीक्स होते हैं, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस की 90% मूवमेंट को ये 2 तरह के ग्रीक्स ही कवर कर लेते हैं। इसलिए अगर आपके पास सिर्फ इन 2 ग्रीक्स की नॉलेज भी है तब भी आप इजीली ट्रेड कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं स्ट्राइक प्राइस के प्राइस मूवमेंट की, तो जितना उस स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा स्ट्रॉन्ग होता है उसका प्राइस उतने ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता और कम होता है। और इन स्ट्राइक प्राइस के डेल्टा की वैल्यू आप ऑप्शन चेन में ईजिली देख सकते हो, जो कि 0 से 1 के बीच में होती है। और जिस स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा हाई होता है
अगर मार्केट आपके फेवर में जाता है तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होता है, लेकिन अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में चला जाता है तो आपको लॉस भी ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम बात करें थीटा के बारे में तो ये टोटली आपके अगेंस्ट में ही काम करता है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता है इस थीटा की वजह से आपके ऑप्शन के प्राइस की वैल्यू कम होती रहती है और मार्केट आपकी डायरेक्शन में मूव ना देकर एक जगह पर ही घूमता रहता है। तो इस थीटा की वजह से आपके प्रीमियम की वैल्यू कम होने लगती है और फिर चाहे मार्केट आपके अगेंस्ट में मूव ना भी करे तब भी इस थीटा की वजह से आपको लॉस होगा, क्योंकि आपके ऑप्शन का प्रीमियम दो तरह की वैल्यू से मिलकर बनता है, जो है इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। वैसे तो इंट्रिंसिक और टाइम वैल्यू को समझने के लिए आपको एट द मनी, इन द मनी एंड आउट द मनी स्ट्राइक प्राइस की नॉलेज होना ज़रूरी है, लेकिन इतना सब अगर मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगा तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। फिलहाल आप इतना समझ लो कि जो स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा होता है उससे आपके प्रीमियम के इंट्रिंसिक वैल्यू का पता चलता है और जो स्ट्राइक प्राइस का थीटा होता है उससे आपको टाइम वैल्यू का पता चलता है। और जिस स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा जितना ज़्यादा होता है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी ज़्यादा होती है और टाइम वैल्यू कम होती है, और जिस स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा कम होता है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी कम होती है और उसमें टाइम वैल्यू ज़्यादा होती है। और जितनी ही प्रीमियम में इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा और टाइम वैल्यू कम होती है उस केस में आपके अगेंस्ट में थीटा डीके उतना ज़्यादा काम नहीं करता, लेकिन प्रीमियम की इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि उसका डेल्टा कम हो तो उस केस में टाइम वैल्यू ज़्यादा होगी, जिस वजह से थीटा आपके अगेंस्ट में बहुत तेज़ी से काम करता है। इसलिए अगर आप ऑप्शन बाय करना चाहते हो तो आपको हायर इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि हायर डेल्टा वैल्यू वाले प्रीमियम्स को बाय करना चाहिए। वैसे आप चाहो तो प्रीमियम को सेल भी कर सकते हो जिससे कि ये थीटा आपके फेवर में काम करेगा, लेकिन ये एक अलग टॉपिक है जिसे मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। जैसे आप इस ऑप्शन चेन में कॉल और पुट ऑप्शन दोनों के डेल्टा वैल्यू को देख सकते हो, और जिन ऑप्शन की डेल्टा वैल्यू ज़्यादा होगी उनमें इंट्रिंसिक वैल्यू भी ज़्यादा होती है, यानी कि उनमें थीटा डीके कम होगा। अब हम बात करते हैं लॉट साइज और आपके प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। जब भी आप किसी स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन को बाय करते हो तो उसका एक लॉट साइज होता है। जैसे बैंक निफ्टी का लॉट साइज है 15, यानी आपको बैंक निफ्टी के किसी ऑप्शन में ट्रेड करना है तो जो भी उस स्ट्राइक का प्राइस है उसे 15 से मल्टीप्लाई कर दो और जो रिजल्ट आता है उतना अमाउंट चाहिए आपको उस ऑप्शन को ट्रेड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपकी एनालिसिस कहती है कि बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे जा सकता है तो आप 50,500 के स्ट्राइक की एक पुट बाय करते हो जिसका प्राइस है 277 रुपीज़, और इस प्राइस को इसके लॉट साइज से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो अमाउंट चाहिए वो है 4,155 रुपीज़। और बैंक निफ्टी यहाँ से 100 पॉइंट नीचे गिरने के बाद 50,400 पर पहुँच जाता है, मतलब मार्केट ने आपके फेवर में 100 पॉइंट्स का मूव दिया। तो अब क्वेश्चन ये है कि इन 100 पॉइंट के मूव से आपको प्रॉफिट कितना होगा। तो इसे कैलकुलेट करने का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, जितने पॉइंट मार्केट आपके फेवर में मूव किया है उसे उस स्ट्राइक प्राइस के डेल्टा वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, और इन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आती है उतनी अमाउंट आपके प्रीमियम पर इंक्रीज हुई होगी। जैसे आपने 50,500 का पुट बाय किया था और उस टाइम पर बैंक निफ्टी भी सेम इसी प्राइस पर था, और जो भी मार्केट का प्राइस होता है अगर आप उस सेम प्राइस की स्ट्राइक को बाय करते हो तो उस केस में कॉल और पुट दोनों की ऑप्शन 0.5 के आसपास होती है। तो अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं यानी 100 इंटू 0.5 जो होता है 50 रुपये, यानी कि अब आपके प्रीमियम की वैल्यू 50 रुपये से इंक्रीज़ होकर 327 रुपीज़ हो चुकी है। और आप अपना प्रॉफिट कुछ इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, जो है लॉट साइज मल्टीप्लाई इंक्रीज इन प्रीमियम, और ये आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू पर 18% का प्रॉफिट होता है। तो जहाँ लोग इन्वेस्टिंग में साल का 15% रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, वहीं ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको हार्डली कुछ मिनटों में ही 15 से 20% का प्रॉफिट ईजिली हो सकता है। लेकिन ये प्रॉफिट आपको तभी होगा जब मार्केट बहुत फास्टली आपके फेवर में सिर्फ 10 से 15 मिनट में ही आपके फेवर में मूव कर दे। अगर मार्केट आपके टारगेट पर 1 से 2 घंटे में पहुंचता है तो उस केस में आपको हार्डली 100-200 रुपये का प्रॉफिट होगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता है मार्केट आपके फेवर में मूव करे या फिर ना करे, इस थीटा डीके की वजह से आपके प्रीमियम की वैल्यू कम होती रहती है। लेकिन अगर आप दिन खत्म होने तक का वेट करते हो और मार्केट आपके फेवर में 100 पॉइंट मूव दे भी देता है तो हो सकता है डे एंड पर आप लॉस में निकलो, क्योंकि मार्केट आपके फेवर में मूव करे या फिर ना करे, लेकिन ये थीटा हर मिनट आपके अगेंस्ट में ही काम करेगा। और यही रीज़न है कि ऑप्शन बाइंग में ज़्यादातर लोग लॉस करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑप्शंस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। लेट्स से आप किसी कॉल या पुट ऑप्शन को बाय करते हो और अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में चला जाता है तो उस केस में जो डिसिप्लिन ट्रेडर होगा वो उस ऑप्शन को सेल करके अपने लॉस को बुक कर लेगा। लेकिन वही दूसरा ट्रेडर जो कि गैम्बलिंग माइंडसेट से ट्रेड कर रहा है, उसका खुरापाती दिमाग क्या कहेगा कि मैं इस ऑप्शन को होल्ड कर लेता हूँ, जब मार्केट वापस से इस पॉइंट पर आएगा या फिर रिवर्स होगा
तब मैं थोड़े बहुत प्रॉफिट या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दूंगा। तो ऐसे ही खुरापाती लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा लॉस करते हैं, क्योंकि ये कोई स्टॉक नहीं है जिसे आप जब चाहें तब तक होल्ड करके बैठे रहो। ये ऑप्शन सिर्फ एक लिमिटेड टाइम के लिए वैलिड होते हैं और इन ऑप्शंस की वैलिडिटी का जो लास्ट डे होता है उसे हम एक्सपायरी कहते हैं। और ये एक्सपायरीज भी दो टाइप की होती हैं, एक वीकली एक्सपायरी और दूसरी मंथली एक्सपायरी। ज़्यादातर लोग वीकली एक्सपायरी में ही ट्रेड करते हैं क्योंकि इनके प्रीमियम के प्राइस मंथली एक्सपायरी के कंपैरिजन में सस्ते होते हैं। और वीकली एक्सपायरी के केस में हर वीक के एक पर्टिकुलर डे पर किसी इंडेक्स की एक्सपायरी होती है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो इसकी वीकली एक्सपायरी वेंसडे को होती है, यानी कि हर वेंसडे को बैंक निफ्टी के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की वैलिडिटी खत्म हो जाती है। और जैसे जैसे ये एक्सपायरी डे नज़दीक आता है ये थीटा और ज़्यादा स्ट्रांग होता रहता है और एक्सपायरी वाले दिन तक आते आते इन ऑप्शंस के प्रीमियम की वैल्यू बहुत कम रह जाती है और एक्सपायरी वाले दिन डे एंड तक आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। बेसिकली आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस वो होते हैं जिनकी डेल्टा वैल्यू 0.5 से कम होती है। तो जो खुरापाती लोग ऑप्शंस को सेल करके अपना लॉस बुक नहीं करते उनका लॉस टाइम के साथ साथ और ज़्यादा बढ़ता रहता है। और अगर मार्केट थोड़ा बहुत उनके फेवर में मूव करता भी है तब भी उनका लॉस बढ़ता रहता है अनटिल एंड अनलेस मार्केट उनके फेवर में एक बहुत बड़ा मूव नहीं देता और एक्सपायरी डे तक उनका पैसा बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। तो अगर आप लोग ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हो तो ऑप्शंस में आपका सही टाइम पर लॉस बुक करना बहुत ज़रूरी है, वरना ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो कि ऑप्शंस ट्रेडिंग से बर्बाद हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इस वीडियो में मैंने कम टाइम में ऑप्शंस के ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक्स क्लियर करने की कोशिश की है। इसके अलावा ऑप्शंस में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में क्लियर करूँगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस और देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।